वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम आए हैं एक और ईटा पेपर के साथ, जो कि सिटी पेपर है मर्दान डिवीज़न का। तो आज की इस वीडियो में हम आपके साथ ये पेपर सॉल्व करेंगे। जैसे कि आपको पता है कि इससे पहले भी हमने बहुत सारे पेपर जो है वो सॉल्व किए हैं, और इसके साथ साथ हमने मैथ्स, इंग्लिश और फिजिक्स के कंसेप्ट को भी टच किया है। आपको हमारे चैनल पर ईटा से मतलब हर किस्म की मवाद मिलेंगे। अगर आप इन वीडियो को ठीक तरह से कवर करेंगे, कंसेप्ट को कवर करेंगे, तो इंशाल्लाह आपका 80% तक ईटा का जो टेस्ट है वो क्लियर हो जाएगा। हम अपने चैनल पर उन टॉपिक पर वीडियो बनाते हैं जो टॉपिक मुश्किल हो, स्टूडेंट के लिए कन्फ्यूजन हो। बाकी जो आसान टॉपिक है वो तो हर कोई कवर कर सकता है। यू कैंडिडेट्स को जिन टॉपिक को कवर करने में मसाइल और दुश्वारी है, उनको हल किया जाए, उनको आसान बनाया जाए। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। फर्स्ट वन आपके पास है, आई बॉट ए गाइड टू ट्रेवल इन स्वात बिफोर विजिटिंग स्वात, चूज द करेक्ट कैपिटलाइजेशन। यहाँ पर देखिए, आई बॉट ए गाइड टू ट्रेवल इन स्वात, आपके पास एक बुक का नाम है, पास बुक का टाइटल नाम लिखा है ए गाइड टू ट्रेवल इन स्वात। टाइटल में स्पेसिफिक जो वर्ड्स होंगे वो उनका कैपिटल होना जरूरी है। जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर डी है। नंबर 2, ए स्मॉल कार इज ए ग्रेट व्हीकल। ए स्मॉल कार इज ए ग्रेट व्हीकल, तो आपने यहाँ पर देख रहे हैं चूज इट्स प्लूरल फॉर्म, तो इसका आपने प्लूरल फॉर्म बनाना है। ए स्मॉल कार्स की जगह आपने लिखना है स्मॉल कार्स। स्मॉल कार्स हो जाएगा तो फिर उसके साथ तो इज नहीं आएगा, आर आएगा, तो स्मॉल कार्स आर, और फिर आपने ए इस्तेमाल नहीं करना क्योंकि अब ये प्लूरल हो गया है, आर ग्रेट व्हीकल्स। इस तरह ऑप्शन नंबर डी आपके साथ राइट आएगा। नंबर 3, ए पैराग्राफ विच डिस्क्राइब ए पर्टिकुलर सिचुएशन, पर्सन, प्लेस आर थिंग। ऐसा पैराग्राफ जो किसी चीज़ को डिस्क्राइब करे उसको हम डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ कहते हैं, और ये अक्सर जो है किसी भी सबक, किसी भी लेसन के स्टार्ट में होता है, जो कि डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ होता है, जो कि सब चीज़ों को डिस्क्राइब करता है, एक चीज़ को डिस्क्राइब करता है। नंबर 4, विच वर्ड अमंग द फॉलोइंग हैज़ इनिशियल कॉन्सोनेंट क्लस्टर। कॉन्सोनेंट क्लस्टर किसे कहते हैं? जब आपके साथ 2 या 3 कॉन्सोनेंट साउंड वाले आवाज़ हो तो उसको हम कॉन्सोनेंट क्लस्टर कहते हैं। इकट्ठे आ जाएं, इनके दरमियान में कोई वावल ना हो तो उसको हम कॉन्सोनेंट क्लस्टर कहते हैं। ये दरमियानी भी आ सकता है, और ये इनिशियल पोजीशन पर भी आ सकता है, स्टार्ट में, और एंडिंग पोजीशन पर भी आ सकता है। इन्होंने कहा कि इनिशियल पोजीशन पर कौन से वर्ड में क्लस्टर है, तो आपके पास जो ऑप्शन नंबर डी है, इसमें आपके पास STR 3 कॉन्सोनेंट साउंड है, STR, और इकट्ठे हैं, इनके दरमियान में वावल नहीं है, तो ये आपके पास कॉन्सोनेंट क्लस्टर हो जाएगा इनिशियल पोजीशन में। ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट है। नंबर 5, words having same sound but different meaning and spelling are known as homophones। होमोनिम्स के 2 टाइप्स होते हैं, एक होता है होमोफोन्स और एक होता है होमोग्राफ। होमोफोन्स आपके पास वो साउंड होता है, वो वर्ड्स होते हैं जिनकी साउंड्स एक जैसी हो, जिनकी साउंड स्पेलिंग हो, यानी प्रोनाउंसिएशन एक जैसी हो, लेकिन उनकी स्पेलिंग डिफरेंट हो। जिस तरह आपके पास है फ्लोर, FLOUR फ्लोर, और एक होता है FLOOR। दोनों को आप फ्लोर बोलेंगे, लेकिन उनकी स्पेलिंग में, उनकी मीनिंग में जो है वो डिफरेंस है। बाकी इनकी प्रोनाउंसिएशन जो है एक जैसी होती है, तो इनको हम कहते हैं होमोफोन्स, यानी इनकी साउंड एक जैसी होती है। तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट है। एक तंदुरुस्त शख्स ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया, तो आप वसल्लम ने साल की चीज़ें दरहम में बेच दी, ताकि वो एक रस्सी और कुल्हाड़ी खरीद कर लकड़ियाँ काट कर बेचा करे। तो आपके पास साल की चीज़ें 2 दरहम में, तो 2 दरहम थी, तो आपने 2 का ऑप्शन लगाना है। 7 नंबर, तसव्वुफ़ में हज़रत फरीदुद्दीन गंज शक्कर का जो सिलसिला था वो चिश्तिया ख़ानदान से था, तो आपने लगाना है चिश्तिया। 8 नंबर, अल्लाह ताला का इरशाद है कि बेशक नमाज मोमिनों पर औकात मुकर्रर में अदा करना फ़र्ज़ है। ये आयत कुरान मजीद की कौन सी सूरत में है? तो आपके पास सूरत निसा में है। Paulo Freire is a Brazilian ideologist termed the prevailing education has a dash of education। तो ये आपके पास बैंकिंग कंसेप्ट ऑफ एजुकेशन है। बैंकिंग कंसेप्ट ऑफ एजुकेशन जो है, इसमें क्या कहा गया है, टीचर जो है वो एक्टिव रोल अदा करता है और स्टूडेंट जो है वो पैसिव रोल अदा करते हैं। टीचर जो पढ़ाता है, स्टूडेंट उसको कॉपी कर लेता है और एग्जाम में देता है, और इसी पर वो पास और फेल हो जाता है, जबकि क्रिटिकल थिंकिंग या कोई रिसर्च मेजर इसमें नहीं होता। तो आजकल जो एजुकेशन है वो आपके पास इसी पर जो है इन्हिसार करती है। 10 नंबर, द सेंट्रल फोकस ऑफ डैश इज़ ऑन पर्सनल डेवलपमेंट रेदर देन स्किल। वो पेरिनियल एजुकेशन जो कि पर्सनल डेवलपमेंट में ज़्यादा फोकस करती है, तो आपके पास ऑप्शन नंबर ए है। नेक्स्ट 11 नंबर, विच स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग कार्पल ऑफ फ्लावर, इट मेक द 4th होल इन फ्लावर। तो ये बिल्कुल ये 4 घेरा जो है वो बनाते हैं। पहला होता है सिपल, दूसरा होता है पेटल, थर्ड होता है स्टेमन का जो है वो राउंड होता है, और लास्ट जो होता है वो होता है कार्पल का, जो है इसमें कार्बन मौजूद होता है। तो ये तो ठीक है। द फीमेल सेक्शुअल रिप्रोडक्टिव पार्ट, तो बिल्कुल ये आपके पास फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, ठीक है।
कार्पल जो होता है वो फीमेल होता है और स्टेमन जो है वो मेल होता है। तो ये तो सही है। इट कंसिस्ट ऑफ स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। बिल्कुल इसमें आपके पास स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी मौजूद होता है, तो ये भी ठीक है। तो इसका मतलब है कि ऑल ऑफ द अबव जो है वो इसमें राइट ऑप्शन है। पहला नंबर, चूज द करेक्ट वन। लीव्स और सेल ऑफ द प्लांट। लीव जो होते हैं वो सेल ऑफ द प्लांट नहीं होते। ओसोफेगस रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं। ओसोफेगस जो है उसका डाइजेस्टिव सिस्टम से काम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम में इसका कोई रोल नहीं है, तो ये भी गलत है। ट्रीचिया और डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं। ट्रीचिया जो है वो रेस्पिरेटरी सिस्टम में ऑर्गन होता है, तो ये भी इसका गलत है। और डी नंबर, फोटोसिंथेसिस और सामने गिवन है मेसोफिल टिश्यू। बिल्कुल जो है फोटोसिंथेसिस का जो अमल होता है वो क्लोरोप्लास्ट में होता है और ये मेसोफिल टिश्यू में होता है, तो इस तरह ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट है। डेवलप्ड फ्रॉम ओव्यूल। सीड जो है वो ओव्यूल से जो है वो डेवलप होते हैं। ओवरी के अंदर जो है ओव्यूल होते हैं। नंबर, रेनल ट्यूब्यूल्स कंसिस्ट ऑफ डेस, प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स, लूप ऑफ हैनल, डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल और ऑल ऑफ द बोथ। इसमें ऑल ऑफ द बोथ जो है मौजूद है। ऑल ऑफ द बोथ इसमें राइट है क्योंकि रेनल ट्यूब्यूल्स के अंदर ये तमाम जो है पार्ट्स मौजूद होते हैं। 15 नंबर, मेजर ब्रेक थ्रू इन बायोटेक्नोलॉजी ऑफ द 20th सेंचुरी इंक्लूड डैश। तो इसमें आपके साथ ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट है। नंबर, द जनरल इलेक्शन वाज हेल्ड इन डैश प्रोविंसेस ऑफ इंडिया फ्रॉम फरवरी टू मार्च 1937। यानी फरवरी से लेकर मार्च तक 1937 में इंडिया के अंदर कितने प्रोविंसेस में जो है वो इलेक्शन कराए गए थे, तो वो आपके पास 11 है। 11 इलेक्शन कराए गए थे। 14 नंबर, पाकिस्तान इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन जिसको हम PIDC कहते हैं, इस्टेब्लिश इन कौन से साल में इस्टेब्लिश हुई थी, तो वो आपके पास 1949 है। 3 जून प्लान वाज वर्क आउट बाय डैश। तो ये आपके पास लॉर्ड माउंटबेटन थे जिन्होंने ये 3 जून का प्लान बनाया था। इससे मुराद होता है तारीख़ी इशारा, जो हमारे जहन को माजी की किसी वाक़े की तरफ ले जाए, तो उन अल्फाज को हम तारीख़ी इशारा या तलमीह कहते हैं। वक्फ़ा और सख्ता के कायदे को नज़र रखते हुए दरमज़ेल में से दुरुस्त जुमला मुंतखब करें। मरी, कामा, वादी कागान, फिर कामा डाला है, वादी नीलम, फिर आपके पास कामा डाला है, पाकिस्तान की खूबसूरती में इजाफा करती है। अगर आप यहाँ पर देखें वादी नीलम है और यहाँ पर और पाकिस्तान के ख्वाब ऐसा भी लगा सकते हैं, या अगर आपको और नहीं चाहिए तो आप फिर यहाँ पर जो है एक डालेंगे, ये वक्फ़ा डालेंगे, तो वक्फ़ा आप डाल सकते हैं और की जगह। तो पाकिस्तान की खूबसूरती में इजाफा करती है, ये आपके पास राइट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए। 21 नंबर, अशार का वो मजमुआ जिसमें किसी मुसलसल ख़याल या मौजू की वजाहत होती हो तो क्या कहलाती है, उसको हम नज़म कहते हैं। तो ये आपके पास नज़म की तारीफ़ है। 22 नंबर, फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क ऑफ द सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर विच सबटेंड एट एंगल ऑफ 30 डिग्री एट द सेंटर। 22 में गिवन है कि एल मालूम करना है और रेडियस ऑफ द आर्क जो है वो 6 सेंटीमीटर है और थीटा जो है वो आपके पास 30 डिग्री है, तो आपने एल को मालूम करना है। 10th क्लास में एक फार्मूला है L = R थीटा, ये फार्मूला यूज़ होगा। लेकिन यहाँ पर कंडीशन क्या है कि थीटा को आप जो है डिग्री में इस्तेमाल नहीं कर सकते, इसको आप दूसरे यूनिट में कन्वर्ट करेंगे, इसको आप रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। तो इसका मतलब है कि थीटा को हम जो है रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। तो थीटा को रेडियन में कन्वर्ट करने का तरीका ये है कि जब भी आप थीटा को रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो इसके साथ आप मल्टीप्लाई करेंगे पाई रेडियन डिवाइड बाई 180 मल्टीप्लाई करेंगे। ये जब भी आप डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना चाहें तो उसके साथ आप ये वाला टर्म जो है मल्टीप्लाई करेंगे। सिंप्लीफाई करें तो ये 0 0 के साथ कैंसिल हो जाएगा और 80 जो है 3 के साथ जो है 6 के टेबल में कैंसिल हो जाएगा। बस जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी पाई डिवाइड बाई 6 रेडियन हो जाएगा। अब इसका जो यूनिट है वो रेडियन है। अब ठीक है, अब इसमें हम वैल्यू पुट करते हैं तो L = R की जगह हम 6 सेंटीमीटर पुट करेंगे और थीटा की जगह हम डालेंगे पाई डिवाइड बाई 6 पुट करेंगे। आप यहाँ पर कैंसिल कर सकते हैं, तो L की जो वैल्यू है वो हो जाएगी पाई सेंटीमीटर। लेकिन हमारे पास ऑप्शन में जो है 3.14 मौजूद है, तो हम L की जो वैल्यू है वो 3.1 सेंटीमीटर लगा सकते हैं। तो इसके बराबर है, तो हम लगा लेंगे 3.14 सेंटीमीटर। 23 नंबर, इन फ्रैक्शन 8 होल 1/3% कैन बी रिटन एज डैश। तो इसको आपने जो है फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। ये आपके पास 8 होल 1/3 है। सबसे पहले आप क्या करें, इसको आप जो है फ्रैक्शन फॉर्म में लिखें।
तो 8 और 3 मल्टीप्लाई होकर बन जाएगा 24 और ऊपर वाला नंबर जो है इसके साथ प्लस हो जाएगा, तो आपके पास 24 + 1 से हो जाएगा 25 और नीचे वाला नंबर जो है उसको हमने छेड़ना नहीं है, डिवाइड हो जाएगा 3। 24 डिवाइड बाई 25 डिवाइड बाई 3 आपके पास ये जो है मिक्स फ्रैक्शन में गिवन है, तो ये है। साथ में परसेंटेज है तो आप परसेंटेज लगा लें। अब क्या करेंगे इसके साथ 25 डिवाइड बाई 3 अपनी जगह पर लगा लेंगे और परसेंटेज का मतलब होता है 1 डिवाइड बाई 100, तो आपने इसकी जगह लगाना है मल्टीप्लाई में लगाना है 1 डिवाइड बाई 100 लगाना है। अब इसकी आप थोड़ी सी कैंसलेशन करें तो 25 और 100 जो है वो आपके साथ कैंसिल हो सकता है 4 के टेबल में, तो आपके पास हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा 4, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई 1 से आपके साथ 1 आ जाएगा और 3 और 4 से आपके पास आ जाएगा 12 आ जाएगा। तो इस तरह आपके साथ जो राइट आंसर है वो है 1/12, जो कि क्वेश्चन में आपके साथ ऑप्शन नंबर ए मौजूद है। पास है 24 नंबर, फाइंड द वैल्यू ऑफ k दैट मेक्स 6 इक्वल टू 4.8 डिवाइड बाई k। तो यहाँ से आपने k की वैल्यू को फाइंड करना है। तो इस तरह गिवन है कि 6 इक्वल टू 4.8 डिवाइड बाई k। तो हम x स्टेप में मल्टीप्लाई k ऑन बोथ साइड करेंगे तो ये आपके पास k यहाँ पर k 6 आ जाएगा और फिर आप क्या करेंगे 6 को डिवाइड करेंगे तो ये 6 यहाँ पर आ जाएगा यहाँ पर, यानी हम डायरेक्ट लगा सकते हैं कि k इज़ इक्वल टू 4.8 डिवाइडेड बाय 6 हो जाएगा। ठीक है, 4.8 डिवाइड बाय 6 आ जाएगा। अब 48 डिवाइड बाय 6 से आपके पास जो आंसर आता है वो 8 होता है, लेकिन यहाँ पर पॉइंट जो है एक नंबर के बाद है, तो आपने यहाँ पर एक नंबर के बाद पॉइंट लगाना है, तो हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा इस तरह 0.8 आपके साथ हो जाएगा। तो आपके साथ देखिए 0.8 आपके पास ऑप्शन नंबर सी में मौजूद है, तो ये आपके पास k की वैल्यू है जो कि हो जाएगी 0.8 हो जाएगी। नेक्स्ट आगे पास यू सेट गिवन है 1 2 3 4 5 और ए गिवन है 2 3 5 एंड बी भी गिवन है 1 3 5 और आपने मालूम करना है हो ए यूनियन बी होल कम्प्लीमेंट, यानी आपने क्या करना है ए यूनियन बी मालूम करना है और उस आंसर को आपने यू से मालूम माइनस करना है। तो आप ए यूनियन बी मालूम करें तो ए और बी को आप यूनियन ले लें, यानी यूनियन का मतलब होता है कि ए और बी में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको आप एक कर दें। तो ए और बी में आपके देखिए ए में आपके 1 2 3 5 2 3 4 है, 2 3 और 4 है और बी में आपके साथ जो है 1 3 5 है, तो 1 3 हमने लिख लिया है, अब 5 लिख लेंगे, 1 और 5 लिख लेंगे। तो इस तरह हो जाएगा ए यूनियन बी हो जाएगा। कोई भी नंबर हमने रिपीट नहीं करना, अगर दोनों में हो तो उसको हमने एक दफ़ा लिखना है, ये आपके पास यूनियन का तरीका है। अब इसको हमने यू से माइनस करना है, यू से हमने इसको माइनस करना है, यानी यू माइनस दे। अब यू में जो एलिमेंट मौजूद हो उसकी आप इसके साथ पैटर्न करें। तो यू में आपके पास देखिए यू में आपके पास 1 है, यहाँ पर 1 है, हाँ है, तो ये 1 और 1 कैंसिल हो जाएगा। इस तरह आपके पास यू में 2 है, यहाँ पर है, यहाँ भी 2 कैंसिल हो जाएगा। इस तरह वहाँ पर 3 है तो यहाँ भी 3 है, कैंसिल हो जाएगा। फिर वहाँ पर 4 है तो यहाँ भी 4 है, कैंसिल हो जाएगा। 5 है और 5 यहाँ भी। तो जो एलिमेंट्स यू में मौजूद है वही एलिमेंट ए यूनियन बी में मौजूद है। तो इसका मतलब है कि दोनों से जो आंसर आएगा, दोनों के डिफरेंस से जो आंसर आएगा वो एम्प्टी होगा, यानी खाली सेट आपके पास आंसर आ जाएगा। तो इसमें आपके साथ ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट है। 26 नंबर, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर हुज रेडियस इज 7 सेंटीमीटर एंड इट्स हाइट इज 33 सेंटीमीटर। सरफेस एरिया मालूम करना है जिसका रेडियस जो है वो 7 सेंटीमीटर है और हाइट जो है आपके पास 33 सेंटीमीटर है। आपके पास इस तरह का सिलेंडर होता है, इस तरह का सिलेंडर होता है आपके पास, जहाँ इसमें जो जिसकी रेडियस है वो आपके पास जो है वो 7 सेंटीमीटर है और इसकी जो हाइट है वो आपके पास 33 सेंटीमीटर है। तो इसका आपने सरफेस का जो एरिया है वो मालूम करना है। तो उसके लिए आपके पास जो है फार्मूला है, सरफेस एरिया बराबर होता है किसी भी सिलेंडर का, वो होता है 2 पाई r² प्लस 2 पाई RH। इस तरह फार्मूला आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर ये फार्मूला इस्तेमाल करते हैं। 2 और पाई की वैल्यू होती है 22 डिवाइड बाई 7। आर जो है हमारे पास जो है वो 7 है, तो हम लगा सकते हैं 7 मल्टीप्लाई 7 क्योंकि 7 स्क्वायर है, प्लस यहाँ पर 2 पाई की वैल्यू लगाएंगे दोबारा 22 डिवाइड बाई 7 और आर हमारे पास क्या है 7 है और एच की जो वैल्यू है जो हाइट है वो आपके पास 33 सेंटीमीटर है। तो इस तरह लगा लेंगे। अब ये 7 और ये 7 कैंसिल हो जाएगा, 2 और 22 मल्टीप्लाई होके बन जाएंगे 44 और ये 7 रह जाएगा मल्टीप्लाई में। इसको नेक्स्ट स्टेप में मल्टीप्लाई करते हैं, ये 7 कैंसिल और ये 2 और इसको मल्टीप्लाई कर तो 44 हो जाएगा और ये आपके पास हो जाएगा मल्टीप्लाई 33 रह जाएगा। अब इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 308 प्लस इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 1452 और इन दोनों को आप प्लस करेंगे तो आपके साथ आ जाएगा 1760 और साथ में इसका यूनिट हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। नंबर, द पेशेंट इज स्लीपिंग। यहाँ पर पेशेंट जो है ये कौन सा
जेंडर है, कॉमन है, मस्कुलिन है, न्यूट्रल है, फीमेल है। तो कॉमन जेंडर आपके पास इसमें राइट ऑप्शन है। वो जेंडर जो कि मेल और फीमेल दोनों के लिए इस्तेमाल हो उसको हम कॉमन जेंडर कहते हैं। जैसे टीचर आपके पास वर्ड है, ये मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकता है, दोनों के लिए दोनों का काम करता है। जैसे आपके पास डॉक्टर है तो डॉक्टर आपके पास मेल डॉक्टर भी हो सकता है और फीमेल डॉक्टर भी हो सकता है। तो यहाँ पर आपके पास जो जेंडर है वो है कॉमन जेंडर। जबकि वो जेंडर जिनमें मेल और फीमेल का कॉन्सेप्ट ही ना हो, मतलब वो बायोलॉजिकली जो है उनमें मेल और फीमेल होता ही नहीं हो। जैसे आपके पास बुक है, ट्री है, चेयर है, तो चेयर में मेल और फीमेल का कॉन्सेप्ट नहीं होता, उसको हम फिर न्यूट्रल जेंडर कहते हैं। और कॉमन जेंडर उसे कहते हैं जो दोनों के लिए काम करे, उसको हम कॉमन जेंडर कहते हैं। 28 नंबर, आइडेंटिफाई द वर्ड विद इन्फ्लेक्शनल मार्फोमी। इन्फ्लेक्शन मार्फोमी उसे कहते हैं, ठीक है, वो वर्ड जिसके साथ आपके पास सफिक्स लगा हो और सफिक्स भी ऐसा कि SED लास्ट में लगा हो। यहाँ पर ED जो है एक्साइटेड में लगा हुआ है, बाकी किसी भी बेस वर्ब के साथ जो है आपके पास सफिक्स वगैरह नहीं लगा, तो इसको हम कहते हैं इन्फ्लेक्शनल मार्फेमी से हम कहते हैं। आपके पास क्या है, एक्सट्रीमली कैचिंग आई। याद रखें यहाँ पर आई जो है आपके पास नाउन है, यहाँ पर जो कैचिंग है ये आपके पास क्या है, ये आपके पास एडजेक्टिव हो जाएगा, ये आपके पास एडजेक्टिव हो जाएगा। और एडजेक्टिव को जो डिफाइन करें उसको हम एडवर्ब कहते हैं। लेकिन यहाँ पर आप इसको एज ए होल देखें, एक्सट्रीमली कैचिंग। तो एक्सट्रीमली कैचिंग जो है ये आपके पास जो है ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, कंप्लीट सेंटेंस नहीं है, तो ये आपके पास फ्रेज है। लेकिन नाउन से पहले है तो ये आपके पास एडजेक्टिव फ्रेज हो जाएगा, तो इसको हम कहते हैं एडजेक्टिव फ्रेज कहते हैं। इसमें जो राइट ऑप्शन है वो आपके पास एडजेक्टिव फ्रेज है। 30 नंबर, शी डैश फॉर 2 आवर्स। परफेक्ट कंटिन्यूअस का भी हो सकता है और पास्ट का भी हो सकता है। शी हैड बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स, तो आपके पास जो राइट ऑप्शन है वो आपके पास ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट है। 31 नंबर, आवर माई हेड। इसको जो है इसको हम क्या कहेंगे ग्रामर में, इज एन डैश। तो आपके पास क्लास है, फ्रेज है, तो ये आपके पास क्या है, फ्रेज है। इंडिपेंडेंट क्लास नहीं है, सबऑर्डिनेट क्लास नहीं है, एडजेक्टिव क्लास नहीं है। तो आवर माई हेड जो आपके पास है ये आपके पास क्या है, फ्रेज है। जेल से किस फरमानरवा ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत पर इस्लाम कबूल किया, मंजर बिन सावा। जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर डी है। 33 नंबर, जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत के 6ठे साल उम्र के लिए मक्का मुकरमा जाने का इरादा फरमाया तो तकरीबन कितने सहाबा कराम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साथ जाने के लिए तैयार हो गए थे, तो आपके पास 1000 थे। मुक़द्दस मुसलमानों के कब्ज़े में आया तो आपके पास 88 साल था। 35 नंबर, द वर्ड करिकुलम इज डिराइव्ड फ्रॉम डैश वर्ड। तो आपके पास लैटिन वर्ड था और जिसका मतलब था टू रन द कोर्स। 36 नंबर, इन प्राइमरी ग्रेड्स द टीचर शुड टीच फंडामेंटल स्किल्स सच एज। को किस तरह बुनियादी स्किल्स सिखाना चाहिए, तो वो आपके पास रीडिंग है, रीडिंग का जो है वो स्किल्स सिखाना चाहिए, राइटिंग का स्किल सिखाना चाहिए और कंप्यूटेशनल एंड रिसर्च और कंप्यूटेशनल और रिसर्च भी सिखाना चाहिए। तो ये आपके पास ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट है। नेक्स्ट 37 नंबर, हर्बिसाइड्स आर डे। हर्बिसाइड्स क्या होते हैं, वो अद्वियात होते हैं जो कि इजाफी हर्ब्स को, पौधों को जो है उनको ज़ाया करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो आपके पास वीड्स किलिंग केमिकल। 38 नंबर, मेटल इज़ अ सब्सटेंस दैट इज़ डैश। मेटल क्या होता है, मेटल आपके पास ओपेक होता है। ओपेक क्या होता है कि मेटल से आर पार जो है वो लाइट पास नहीं होती, आपके पास गैर शफाफ होता है, बिल्कुल लश्चरस होता है। लश्चरस का मतलब है जो कि शाइनिंग सरफेस वाला होता है, तो बिल्कुल मेटल्स को देख लें तो आपके पास शाइनिंग सरफेस वाला होते हैं। नंबर 3 जो है सी नंबर, मिलिएबल। मिलिएबल का मतलब होता है कि वो प्रॉपर्टी जिसकी वजह से कोई मिलेबल कैसे कहते हैं, मिलेबल आपके पास मेटल्स की प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से इनको हम किसी भी शेप में जो है वो तब्दील कर सकते हैं, ठीक है, इसको हम मोड़ा जा सकता है इसको, तो ये मिलेबल भी होते हैं। तो इस तरह ऑल ऑफ द अबव जो है ऑप्शन में राइट है। तो ये तमाम मेटल की प्रॉपर्टीज़ है। 39 नंबर, आइडेंटिफाई नॉन मेटल विद हाई डेंसिटी। तो जो नॉन मेटल होते हैं उनकी आपने निशानदेही करनी है, लेकिन जो डेंसिटी में ज़्यादा हाई हो। तो डेंसिटी डिपेंड करती है मास पर वॉल्यूम रेशियो पर। तो यहाँ पर हम देखेंगे मास को। आइडेंटिफाइड नॉन मेटल। नॉन मेटल्स में कौन से हैं, नॉन मेटल सारे हैं, ग्रेफाइट, हाइड्रोजन, डायमंड, हीलियम जो है वो नॉन मेटल है। पहले टेबल में आपके पास ग्रुप फर्स्ट और ग्रुप 2 जो है वो आपके पास स्ट्रॉन्ग मेटल्स है। ग्रुप फर्स्ट और ग्रुप 2 जो है वो मेटल होते हैं। बाकी आपके पास ग्रुप ये जो ग्रेफाइट है, डायमंड है, ये आपके पास कार्बन के इलेक्ट्रोपिक फॉर्म होते हैं, तो ये आपके पास नॉन मेटल है। हीलियम भी नॉन मेटल है और हाइड्रोजन भी है आपके पास नॉन मेटल है। लेकिन यहाँ पर जो डायमंड का ऑप्शन है वो राइट है। डायमंड का ऑप्शन इसलिए राइट है कि डायमंड जो है कार्बन का इलेक्ट्रोपिक फॉर्म है और कार्बन का 2 इलेक्ट्रोपिक फॉर्म होते हैं, एक होता है क्रिस्टलाइन फॉर्म
और दूसरे होते हैं अमार्फस फॉर्म। जो क्रिस्टलाइन फॉर्म होता है, क्रिस्टलाइन फॉर्म में जो एटम्स होते हैं वो स्ट्रॉन्गली क्रिस्टल फॉर्म में अरेंज होते हैं, स्ट्रॉन्गली अरेंज होते हैं। तो इस तरह इसका मास जो होता है वो ज़्यादा होता है, मास पर वॉल्यूम जो रेशियो होती है वो ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर जो क्रिस्टलाइन फॉर्म का जो एग्जाम्पल है उसका इसका एग्जाम्पल डायमंड है, तो डायमंड इसका राइट ऑप्शन है। जबकि ग्रेफाइट जो है ये अमार्फस फॉर्म का एग्जाम्पल है, जिसमें एटम जो है वो लूजली बाउंड होते हैं, ठीक है। तो इस तरह उसका मास बाई वॉल्यूम रेशियो जो है वो कम होता है, यानी डेंसिटी में कम होती है। तो डायमंड की जो है रेशियो जो है वो सबसे ज़्यादा है। और इस तरह हाइड्रोजन और हीलियम जो है इसको हम क्यों नहीं सेलेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि इनका मास जो है वो कार्बन से कम है। तो सबसे जो मास सबसे ज़्यादा है वो कार्बन का है, लेकिन कार्बन के यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन फॉर्म गिवन है, तो यहाँ पर डायमंड जो है इसका राइट ऑप्शन होगा। 6 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 6 H2O प्लस C6H12 और 6 प्लस ऑक्सीजन 2। यहाँ पर इनसे गलती हुई है, ये 7 जो है ये 7 यहाँ पर नहीं है, सिर्फ ऑक्सीजन है, ठीक है। और सवाल ये है हाउ मेनी ऑक्सीजन एटम आर रिक्वायर्ड टू बैलेंस द अबव इक्वेशन। इनको बैलेंस करना है। लेफ्ट हैंड साइड पर आप ऑक्सीजन के काउंट कर ले तो ऑक्सीजन 2 है और उसके साथ आपने ये 6 मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो जाएगा 12 यहाँ पर है और 6 यहाँ पर है। 12 और 6 आपके पास हो जाएंगे 18 हो जाएंगे लेफ्ट हैंड साइड पर। तो इस तरह राइट हैंड साइड पर भी आपके पास 18 होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन यहाँ पर आपके पास 6 यहाँ पर है, ये ऑक्सीजन आपके पास 6 है। अब इस ऑक्सीजन के साथ आपने कुछ मल्टीप्लाई करना है ताकि आपके पास ये भी 18 हो जाए। तो देखिए यहाँ पर अगर आप 6 मल्टीप्लाई करेंगे, इसके साथ 6 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6 और ये 2 हो जाएंगे 12 और 12 और प्लस 6 हो जाएंगे 18। तो आपके साथ जो राइट ऑप्शन है वो आपके पास 6 है। 4Fe plus 3O2 goes to 2O3. The combined mass of the reactant is, for example, 320 ग्राम of the mass of the product will be। रिएक्टेंट्स है उनका मास कंबाइनली गिवन है वो 320 किलोग्राम है। तो आप बताएं कि जो प्रोडक्ट का मास होगा वो कितना होगा, ग्रेटर देन रिएक्टेंट होगा, क्या रिएक्टेंट से ज़्यादा होगा, ये तो हो नहीं सकता। लेस देन रिएक्टेंट, हाँ कभी कभार हो सकता है जब आपके पास हीट जो है प्रोड्यूस हो। सेम एज दैट ऑफ रिएक्शन, तो आपके पास ये वाला ऑप्शन सही है, क्योंकि आपके पास ये एक ला है कि मास के नेदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन, कि केमिकल रिएक्शन के दौरान जो है ना मास को पैदा किया जा सकता है और ना ज़ाया किया जा सकता है। कभी कभार ये जो है हीट फॉर्म में जो है कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन यहाँ पर हीट मौजूद नहीं है। तो हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो आपके पास है सेम एज दैट ऑफ रिएक्टर्स। 42 नंबर, देयर आर डैश मेथड ऑफ शोइंग स्केल ऑन मैप, यानी नक्शे पर जो है हम 3 किस्म के स्केल बना सकते हैं। When did महमूद गजनवी सक्सेसफुल अटैक ऑन सोमनाथ, तो सोमनाथ पर जो सक्सेसफुल अटैक किया था वो आपके पास 24 AD में था। 44 नंबर, व्हेन मोहम्मद बिन कासिम अटैक सिंध द स्ट्रेंथ ऑफ द आर्मी एट दैट टाइम वास, कितनी तादाद थी यानी आर्मी की, तो आपके पास 12,000 थी। 45 नंबर, अजीज़ जहां किस शायर का असल नाम था, तो आपके पास अदा जाफरी का असल नाम था। इस नंबर, कल ग्रामर के रूह से क्या है, यानी कल को हम ग्रामर के रूह से क्या कहेंगे, इसको हम इसमें ज़र्फ़ ज़मा कहेंगे, यानी कल जो है ये ज़माने को यानी टाइम को जो है बता रहा है। इंग्लिश में हम इसको एडवर्ब ऑफ टाइम भी कहते हैं, यानी यस्टरडे, एडवर्ब ऑफ टाइम। इस्लाम डैश लिखी है, तो मदजर इस्लाम जो है वो अल्ताफ़ हुसैन हाली की लिखी गई नज़म है। नंबर, 2 vertical angles measure 2x and 80 डिग्री, हाउ मेनी डिग्री आर देयर इन x, यानी हमने यहाँ से x की वैल्यू को मालूम करना है। और याद रखें कि 2x और 80 जो है आपस में वर्टिकल एंगल है। आपके पास वर्टिकल एंगल कैसे होते हैं, 2 लाइन्स है आपस में, फॉर एग्जांपल ये इंटरसेक्ट करें, किसी तरीके से इंटरसेक्ट करें, तो यहाँ पर मुख्तलिफ आपके पास एक वर्टिकल ये एंगल होता है और एक इसके अपोजिट साइड पर एंगल ये होता है, ये होता है। इस तरह इसको और इसको भी हम ले सकते हैं, लेकिन आप एक को ले लें तो आपके पास ये 2 वर्टिकल एंगल हैं, उनकी वैल्यू गिवन है कि 2x, एक वर्टिकल एंगल है 2x और दूसरा एंगल होता है 80 है आपके पास। तो इस तरह ये 2 वर्टिकल एंगल होते हैं। अब वर्टिकल एंगल की प्रॉपर्टी ये है कि ये हमेशा आपस में बराबर होते हैं। तो इसका मतलब है कि हमारे पास 2x इक्वल टू 80 आ जाएगा, 80 डिग्री। अब यहाँ से हमने x को मालूम करना है, तो डिवाइडिंग 2 ऑन बोथ साइड, 80 को आप 2 पर डिवाइड करेंगे तो x की जो वैल्यू हो जाएगी वो 40 हो जाएगी। तो हमारे पास जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सी स्क्वायर इज डैश, ये आपके पास पोलिनोमियल का टाइप है। ऐसा पोलिनोमियल जिसमें एक टर्म हो उसे हम मोनोमियल कहते हैं, जिसमें एक प्लस हो या माइनस हो, जो कि जिसकी वजह से 2 टर्म बन जाते हैं उसको हम बाइनोमियल कहते हैं और 3 को हम ट्राइनोमियल कहते हैं। तो इस तरह आपके पास ये मोनोमियल एक टर्म वाला पोलिनोमियल है। तो राइट ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट है। 5/3 इज़ अ डैश डिसिमल, तो 5/3 को अगर आप डिवाइड करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये कौन सा डिसिमल है। तो 5 को आप ऊपर लिख लें, यहाँ पर 5 डिवाइड बाई 3 लिख लें, 3 के साथ कुछ मल्टीप्लाई करें कि 5 1 मल्टीप्लाई का तो 1 3 = 3,
ऐसे आ जाएगा 2 और फिर आप लगाएंगे यहाँ पर जो है 0 लगाएंगे, उसको उतार देंगे, ऊपर पॉइंट लगा लेंगे। तो इस तरह आपके पास इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा 1.3333 इसका राइट ऑप्शन होगा। तो ये 1.333 जो है ये तो नॉन टर्मिनेटिंग है, ख़त्म नहीं होने वाला है, नॉन टर्मिनेटिंग है। और इसमें पॉइंट के बाद जो 3 है वो रिपीट हो रहा है, तो इसका मतलब है कि ये रिकरिंग है। तो इसको हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग, जो कि ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट है। 51 नंबर MCQs है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ग्रेटेस्ट रेशनल नंबर। 4/9 के आंसर को आप देख लें, 5/6 के आंसर को आप देख लें, और 1/3 के आंसर को देख लें, और 2/3 के आंसर को देख लें। अगर आप इन आंसर को देखें तो 5/6 का जो आंसर है वो सबसे बड़ा है, और 1/3 का जो आंसर है वो सबसे छोटा है। लेकिन यहाँ पर माइनस है, जब माइनस हो ये प्रोसेस जो है ये उल्टा हो जाता है। जो सबसे छोटा नंबर होता है वो सबसे बड़ा हो जाता है, और जो सबसे बड़ा होता है वो सबसे छोटा हो जाता है, क्योंकि ये माइनस में होता है। सबसे जो बड़ा नंबर यहाँ पर है वो आपके पास -1/3 इसमें सबसे बड़ा नंबर है। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट है। 2 नंबर, द नंबर ऑफ डिजिट्स इन द स्क्वायर रूट ऑफ 15129 इज डैश। अगर इस नंबर का आप स्क्वायर रूट मालूम करेंगे तो आंसर में कितने डिजिट्स होंगे ये हमने मालूम करना है। कोई भी नंबर हो उस नंबर को आपने देखना है और काउंट करना है कि उसमें कितने डिजिट्स हैं। तो यहाँ पर आपने डिजिट्स को काउंट करना है, तो यहाँ पर आपके पास जो डिजिट्स है वो 5 है। 5 लगा लें और इसको 2 पर डिवाइड करें। अब आपने यहाँ पर देखना है कि अगर ऊपर वाला जो नंबर है, नंबर ऑफ डिजिट्स अगर आपके पास इवन है फिर तो आपने इसको डिवाइड करना है। अगर 8 है तो इसके साथ आपने 1 प्लस करना है। ये 1 आप तभी प्लस करेंगे जब आपके पास जो नंबर ऑफ डिजिट्स हो वो 8 हो, मतलब 5 हो, 7 हो, 11 हो, तो फिर आपने इसके साथ 1 प्लस करना है ताकि इवन बन जाए। मतलब आपने हर हाल में इसको इवन बनाना है। तो 5 + 1, क्योंकि 5 8 था तो हमने इसके साथ 1 प्लस किया है, डिवाइड बाई 2, तो ये आपके पास हो जाएगा 6 डिवाइड बाई 2, और 6 डिवाइड बाई 2 से आंसर आता है 3। यानी इसमें जो आंसर होगा उसमें 3 डिजिट होंगे। तो आपके पास ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट। वांट टू बी ए गुड पर्सन, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सेंटेंस। तो ये आपके पास डिक्लेरेटिव सेंटेंस है। 54 नंबर, आइडेंटिफाई द ट्रांजिशनल डिवाइसेस इन द फॉलोइंग। ट्रांजिशन डिवाइस क्या होते हैं? जो किसी सेंटेंस को, किसी आइडियाज़ को सेंटेंस के साथ या किसी वर्ड को दूसरे सेंटेंस के साथ जो है ज्वाइन करते हैं, तो या 2 सेंटेंस को आपस में ज्वाइन करते हैं, तो इस तरह के वर्ड्स को हम ट्रांजिशनल डिवाइसेस कहते हैं। तो यहाँ पर देखें ऑप्शन नंबर ए, बी, सी में और डी में आपके पास सारे जो ट्रांजिशनल डिवाइस है वो ऑप्शन नंबर ए में मौजूद है। एट दिस टाइम, आफ्टर और फाइनली जो है इनको हम ट्रांजिशनल डिवाइसेस कहते हैं। ड्रिंक द मिल्क फ्राम द सर, यहाँ पर आपने चूज़ द करेक्ट काइंड ऑफ नाउन। आपने नाउन का जो है टाइप की, नाउन के टाइप को पहचान करनी है। तो अंडरलाइन जो है केट है, तो केट आपके पास कौन सा है? ये आपके पास कॉमन नाउन है, ठीक है। मिल्क क्या है? ये आपके पास अनकाउंटेबल नाउन है, यानी इसको हम मिल्क को हम काउंट नहीं कर सकते। और सोसर जो है ये भी आपके पास कॉमन नाउन है। ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट है। नेक्स्ट 56 नंबर, स्मोकिंग इज़ इंजीरियस टू हेल्थ। स्मोकिंग जो है वो हेल्थ के लिए ख़तरनाक है। तो भी आपके साथ वर्ब और यहाँ पर इससे पहले टू हो तो इसको हम जो है इन्फिनेटिव कहते हैं। फिर इसको फॉर्म को हम इन्फिनेटिव कहते हैं कि वर्ब से पहले जो है टू इस्तेमाल हो। फॉर एग्जांपल टू वॉक, टू रन, टू गो, तो इसको हम इन्फिनेटिव कहते हैं। जबकि इसको रिप्लेस करने के लिए आप जो है क्या कर सकते हैं, वही वर्ब लगा लेंगे और साथ में इसके साथ ing लगा लेंगे। तो इस फॉर्म को फिर हम जरंड फॉर्म कहते हैं। तो यहाँ पर जो स्मोकिंग है ये बना किस तरह है? टू स्मोक इज़ इंजरियस टू हेल्थ, या स्मोकिंग इज़ इंजरियस टू हेल्थ हो और साथ में इसके साथ ing हो, तो इसको हम कहते हैं जरंड फॉर्म कहते हैं, ठीक है। ये आपके पास जरंड फॉर्म होता है और ये आपके पास नाउन का फंक्शन करता है। ये आपके पास क्या बन जाता है? फिर नाउन बन जाता है। ही वॉज द डैश थीफ ऑफ ऑल। तो यहाँ पर देखिए थीफ ऑफ ऑल तमाम ग्रुप के साथ कंपैरिजन हुआ है, का सुपरलेटिव फॉर्म लगाएंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट है। 8 नंबर, अल्लामा इब्न खल्दून वाली क्यूनिस के पास किस ओहदे पर फाइज थे? तो इसके पास कातिब है। 59 नंबर, गज़वत तबूक के मौके पर उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु ने हज़रत हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में कितने दीनार पेश किए? तो आपके पास 10,000 दीनार थे। 60 नंबर, अल्लाह ताला का इरशाद है कि लोगों तुमको ज़्यादा से ज़्यादा माल समेटने की ख्वाहिश ने गफलत में डाले रखा, यहाँ तक कि तुमने कब्रें जा देखी। ये आयत कुरान मजीद की कौन सी सूरत में है? तो सूरतुल तकासुर में है। 61 नंबर, व्हाट थ्योरी इज़ दैट द वर्ल्ड एंड मैन इज़ गवर्न्ड बाय
ऑर्डर एंड रेगुलरिटी। तो ये आपके पास एवोल्यूशन थ्योरी है जिसमें ये जिक्र है कि इंसान और दुनिया पर जो है एक ऑर्डर और एक रेगुलरिटी की हुकूमत है। तो ये आपके पास एवोल्यूशन थ्योरी है। 62 नंबर, एसिड एंड कार्बोनेट रिएक्ट टुगेदर टू डैश। तो एसिड और कार्बोनेट जब आपस में रिएक्शन करते हैं तो ये सॉलिड पैदा करता है, कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होता है, वाटर भी होता है। तो इस तरह हम ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन लगाएंगे। 67 नंबर, द प्रीफिक्स फेम्टो रिफर्स डैश। तो फेम्टो जो है आपके पास प्रीफिक्स है और इसकी जो है खास वैल्यू होती है जो कि 10⁻⁻15 होती है। इस पर हमने एक कंसेप्चुअल वीडियो बनाई है, आप उसको देख लें तो इंशाल्लाह इसके मुतालिक जितने भी आपके पास रिलेटेड क्वेश्चन होंगे और कन्वर्जन प्रॉब्लम होंगे आपके लिए आसान हो जाएंगे। और इन प्रीफिक्स को याद करने के लिए मैंने आसान सा तरीका भी बताया है, तो आप ज़रूर उसको चेक कीजिए। 64 नंबर, रेड प्लस ब्लू लेटमस पेपर व्हेन डिप्ड इन न्यूट्रल सॉल्यूशन रिमेन्स डैश। तो रेड लेटमस पेपर हो या ब्लू लेटमस पेपर हो, उसको आप न्यूट्रल सॉल्यूशन में डिप करते हैं तो उससे जो है उसके कलर में जो है चेंज नहीं आता क्योंकि वो न्यूट्रल सॉल्यूशन होता है। तो यहाँ पर इस तरह ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट है। 65 नंबर, विच वन अमंग द फॉलोइंग साल्ट इज़ यूज एज ए लेक्सेटिव टू ट्रीट कंस्टिपेशन। तो यहाँ पर आपके पास मैग्नीशियम सल्फेट जो है वो कंस्टिपेशन के लिए इस्तेमाल होता है। 66 नंबर, द स्पीड ऑफ साउंड इज़ मैक्सिमम इन डैश। तो स्पीड ऑफ साउंड जो है ये आपके पास मैक्सिमम होता है किसमें, सॉलिड में मैक्सिमम होता है। तो यहाँ पर आपके देख ले तो एयर जो है गैस है, वाटर आपके पास है और स्पेस भी आपके पास गैस है और आयरन जो है आपके पास सॉलिड फॉर्म है। तो सॉलिड में आपके पास जो है सबसे ज़्यादा होता है और सॉलिड में फिर आयरन भी ज़्यादा है और आयरन में भी आयरन से ज़्यादा जो है वो आपके पास स्टील में ज़्यादा होता है। तो इस तरह हम ऑप्शन नंबर सी इसमें लगाएंगे। 67 नंबर, विच आर द फॉलोइंग इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट डोनर ऑफ एड टू पाकिस्तान। तो इसमें आपके पास सऊदी अरेबिया है जो पाकिस्तान का जो है ज़्यादा मावन मुल्क है। 8 नंबर, एट व्हाट एज अशोका बिकेम ए किंग। तो ये आपके पास 20 साल की उम्र थी। 69 नंबर, डिप्लोमेटिक टाइज बिटवीन पाकिस्तान एंड डैश वर एस्टेब्लिश इन 1952 में पाकिस्तान और जापान के दरमियान में जो है रिलेशनशिप जो है वो तय पाई थी। 70 नंबर, ये मिसरा किस शायर का है, वो कुतुबुद्दीन वो मर्द मुजाहिद की जीत है। नंबर 20 में राइट है, हाफिज़ जलंधरी। इस किस्म का मुरक्कब है। तो जब आपके पास वाव या ज़ेर का इस्तेमाल हो और उसकी वजह से दो जो है इसम इकट्ठे हो जाए तो उसको हम मुरक्कब कहते हैं, और वाव और ज़े का इस्तेमाल हो तो फिर उसको हम मुरक्कबी अतफ़ी कहते हैं। तो यहाँ पर हम लगाएंगे मुरक्कबी अतफ़ी। तो जब आप कपड़े धुल गए हैं, ये कौन सा फेल है, कपड़े धुल गए हैं। तो आपको पता है कि आपके पास पैसिव वॉइस का सेंटेंस है तो एक्टिव वॉइस को हम फेल मारूफ कहते हैं और पैसिव वॉइस को हम फेल मजहूल कहते हैं। तो इस तरह ये आपके पास फेल मजहूल है करें क्योंकि फेल माजी भी है, कपड़े धुल गए, ये पास्ट एंड डिफरेंट कॉन्टेंस भी है। लेकिन इसमें क्या है, पास्ट एंड डिफरेंट कॉन्टेंस है लेकिन ये पैसिव वॉइस में है। अगर आप इसको चिकले कपड़े धुल गए हैं, किसने कपड़े धोए हैं, सब्जेक्ट जो है वो हिडन हुआ है यानी सब्जेक्ट इसमें नहीं है, तो आपके पास फेल मजहूल है। तो इसमें जो राइट ऑप्शन है वो फेल मजहूल यानी ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट आपके पास है, इफ़ द एरिया ऑफ स्क्वायर शेप्ड फील्ड ऑफ सनफ्लावर इज 27004 मीटर स्क्वायर, फाइंड द पीरिमीटर ऑफ द स्क्वायर शेप्ड फील्ड का एरिया गिवन है। आपके पास क्या है, एरिया है और स्क्वायर का एरिया क्या होगा वो आपके पास होता है एक्स स्क्वायर या एल स्क्वायर। तो आपके पास एरिया गिवन है 2704। हमने पैरामीटर मालूम करना है लेकिन हमें चाहिए एक साइड की पैमाइश ताकि हम पैरामीटर मालूम कर सके। तो हम इस पर स्क्वायर रूट ले लेंगे, यहाँ पर स्क्वायर रूट ले लेंगे और यहाँ पर स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो आपके पास हो जाएगा यहाँ पर 52 आ जाएगा। अब ये एक साइड की पैमाइश है। आप पैरामीटर मालूम करने के लिए क्या है कि किसी भी रेक्टेंगल में आपके पास या किसी भी स्क्वायर में आपके पास 4 साइड होते हैं, तो आप कर लें 52 प्लस 52 प्लस 52 प्लस 52, 4 दफ़ा इसको आपस में प्लस करें। या आसान तरीका क्या है कि 52 को आप जो है 4 के साथ मल्टीप्लाई करें, तो ये आपके पास जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 208। तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट है। अगर एरिया 2704 हो तो इसका जो पैरामीटर होगा वो 208 मीटर होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट है। से डिसिमल फॉर्म ऑफ 143 विद द बेस 8 इज डैश, यानी इसको आपने आम नंबर में या डिसिमल फॉर्म में या बेस 10 में कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए आपने क्या करना होगा कि आपने लिखना होगा यहाँ पर जितने भी आपके पास इस ब्रैकेट के अंदर नंबर है यानी 143, इसको 8 के साथ किस तरह मल्टीप्लाई करना होगा, इस तरह 1 मल्टीप्लाई 8, बीच में प्लस लगाना होगा। फिर आपके पास 4 है तो 4 मल्टीप्लाई 8, बीच में फिर से प्लस लगाना होगा और फिर 3 मल्टीप्लाई 8, तो इस तरह 3 मल्टीप्लाई 8 करना होगा इस तरह। अब यहाँ पर देखें आपके पास नंबर जो है 3 है, तो आप ऐसा करें कि इस बेस जो है आपके पास 8 है, तो इस 8 पर आपने इस तरह राइट हैंड साइड से स्टार्ट करना है, पावर 0 से स्टार्ट करना है। जितने भी नंबर हो आपने 0 से पावर स्टार्ट करना है 0, दूसरे 8 के ऊपर पावर जो है वो 1 हो जाएगा और नेक्स्ट जो होगा वो आपके पास क्या हो जाएगा, वो 2 हो जाएगा इस तरह। अब इसको सोल्व करें तो 1 मल्टीप्लाई 8 पावर 2, 8 पावर 2 क्या होता है, वो 64 होता है और इसके साथ 1 मल्टीप्लाई होकर बच जाता है वही 64 बच जाता है, तो ये हो जाएगा 64। बीच में प्लस लगा लें, यहाँ पर 8 पावर 1 है तो 8 पावर 1 वही 8 आ जाता है, मल्टीप्लाई 4 होके बन जाएगा 32 बन जाएगा और 8 पावर 0 से मुराद होगा 1, तो 1 मल्टीप्लाई 3 से आपके पास आ जाएगा 3 आ जाएगा। इस तरह आप इन तीनों को जो है प्लस करें, आंसर आ जाएगा 99। तो डिसिमल फॉर्म में ये आपके पास 99 के बराबर है। तो ऑप्शन नंबर
ए इसमें राइट है। इस तरह आप किसी भी सिस्टम को इस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं। बस आपके पास यहाँ पर बेस जो है वो चेंज होगा, 8 की जगह आप वही बेस लगाएं जो कि क्वेश्चन में है। तो ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट है। 5 नंबर, if rupees 700 is invested at 4% per year, how long will it take for the amount to reach rupees 784? अगर आपके पास 700 रुपये आपने इन्वेस्ट किए हैं और आपको 4% इसका 4% पर ईयर आपको मुनाफा मिल रहा है, तो आप मुझे बताएं कि आपको कितने साल लगेंगे कि आपके पास इन 700 से 784 रुपीज़ बन जाए। क्वेश्चन नंबर 75 में कहा गया है कि आपके पास जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो 700 है और रेट 4% पर ईयर है और आपने टाइम मालूम करना है और उस टाइम के बाद आपके पास जो अमाउंट बननी चाहिए वो 700 से 784 बननी चाहिए। तो ये कितना टाइम होगा, कितना साल का टाइम होगा जिसमें आपके पास 700 से 784% अमाउंट बन जाए और इस पर आपके पास जो रेट है वो आपके पास 4% है। तो 4% का मतलब होता है यानी 4 डिवाइड बाई 100 होता है। इसके लिए आपके पास एक फार्मूला है कि A इज इक्वल टू P प्रिंसिपल प्लस 1 RT। इसमें जो R होता है ये रेट होता है और ये टाइम होता है और इसमें ये P जो है आपके पास प्रिंसिपल होता है। तो यहाँ पर आपके पास जो 784 है वो हम अब A की भी लगा लेंगे और P आपके पास 700 है इंटू 1 प्लस R जो है वो आपके पास 4 डिवाइड बाई 100 है और T को हमने मालूम करना। ये 700 मल्टीप्लाई 1 700 प्लस 700 मल्टीप्लाई 4 डिवाइड बाई 100 और ये हो जाएगा T, यानी 700 को इसको भी साथ भी आप मल्टीप्लाई करें तो इस तरह हो जाएगा। ये 100 और 700 कैसे हो जाएगा, 7 हो जाएगा और यहाँ पर 784 है, ये इस साइड पे शिफ्ट होगा तो माइनस हो जाएगा। तो 784 से आप 700 को माइनस करें तो हो जाएगा 84 इक्वल टू आपके साथ ये रह जाएगा 7 और 4 आप मल्टीप्लाई करें तो हो जाएगा 7 4 28 और T। अब दोनों साइड पर आप 28 को डिवाइड करें यहाँ पर भी और यहाँ पर भी आपके साथ जो T की वैल्यू आ जाएगी 84 डिवाइड बाई 28 से आपके पास 3 आ जाएगी। तो आपके पास यहाँ पर आंसर होगा कि 3 ईयर्स यानी 3 साल के बाद हमारे पास 700 की हम इन्वेस्ट करना चाहें और इस पर 4% जो है 4% मुनाफा जो है सालाना मुनाफा आए तो 3 साल के बाद हमारे पास जो रकम बनेगी वो 784 होगी। पुलनामिल 8x³ y²। यहाँ पर आपने डिग्री मालूम करनी है। आपके साथ सिर्फ एक ही टर्म है 8x³ y²। ये एक टर्म है पर आपके पास 2 पावर है, एक आपके पास 3 है और दूसरा आपके पास 2 है। तो आपने इन दोनों पावर को प्लस करना है तो जो भी आंसर आएगा वो आपके पास क्या हो जाएगी, डिग्री हो जाएगी। तो 3 + 2 से आपके साथ आंसर 5 आता है तो 5 इसकी डिग्री है। नेक्स्ट आपके पास 77 नंबर है, व्हाट इज़ द रिमाइंडर व्हेन 2x² + 1 इज़ डिवाइडेड बाय x - y। तो इसको आप जो है मैनुअल तरीके से भी इसको आप प्रॉपर तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम इसको करेंगे एक बाय थ्योरम जो कि 9 क्लास में मौजूद है कि इसको आपने P ऑफ x कंसीडर करना है और इसको आप 0 के बराबर ले लेंगे। जो कि डिवाइडर हो उसको आप 0 के बराबर लेंगे तो इससे आपके पास आंसर आ जाएगा। ये 1 शिफ्ट होगा तो x = 1 आ जाएगा, x = 1। अब इसमें आपके पास जहाँ पर x है वहाँ पर आप 1 पुट करते जाएँ तो ये आपके पास हो जाएगा 2 × 1² प्लस 1। तो 2 1² हो जाएगा 2 और 1² का स्क्वायर हो जाएगा 1 हो जाएगा और 2 × 1 से 2 आ जाएगा तो इससे आपके पास आएगा 2 और साथ में 1। तो 2 और प्लस 1 से आपके पास आ जाएगा रिमाइंडर आ जाएगा। तो यहाँ पर आपके पास जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर C इसमें मौजूद है। 78 नंबर है, he is very weak, he cannot walk, choose the option with correct combination of the above two sentences by using an infinitive। आपने infinitive का इस्तेमाल करना है और इनको इकट्ठा करना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आपके पास ऑप्शन नंबर C में आपके पास सिर्फ टू और वाक इस्तेमाल हुआ है, infinitive का इस्तेमाल हुआ है और इन दोनों सेंटेंस को हमने इकट्ठा भी किया है। तो टू और वाक आपके पास ऑलरेडी हमने कहा है कि टू हो और साथ में वर्ब हो तो आपके पास इन्फिनेटिव होता है। तो इस तरह ही इज़ वेरी वीक टू वॉक, ये आपके पास 2 सेंटेंस का कम्बिनेशन फॉर्म है जिसमें इन्फिनेटिव का इस्तेमाल हुआ है। 79 नंबर है, कैन यू सी दैट प्लेन। तो यहाँ पर दैट प्लेन हुआ है, प्लेन से आगे आपके पास दैट यूज हुआ है, ये आपके पास डेमोन्स्ट्रेटिव और एडजेक्टिव है। प्लेन नाउन है तो ये नाउन को डिस्क्राइब कर रहे हैं तो ये आपके पास एडजेक्टिव का रोल अदा कर रहा है और इस तरह ये आपके पास डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव बन जाएगा। द टॉर्च ऑफ गोल्ड इज बर्निंग, विच फिगरेटिव डिवाइस इज यूज इन द लाइन। आपके पास मेटाफर यूज हुआ है। मेटाफर स्पेसिफिकेशन सिमिली पर हम ऑलरेडी अपने चैनल पे वीडियो अपलोड कर चुके हैं। अगर आपको मेटाफर सिमिली स्पेसिफिकेशन में मसला हो तो बिल्कुल आप उसको चेक कर सकते हैं। 81 नंबर, एंड म्यूजिक सिंगिंग इन द हिल्स, ये आपके पास पर्सनिफिकेशन है, ठीक है। मेटाफर उसे कहते हैं जब आपके पास 2 चीज़ों के दरमियान में डायरेक्ट कंपैरिजन हो, उसमें लाइक और एज का वर्ड इस्तेमाल ना हो तो मेटाफर होता है। अगर लाइक और एज इस्तेमाल हुआ है तो फिर ये सिमिली हो जाएगा। और अगर इस तरह आपके पास फिगरेटिव स्पीड हो, लिविंग करेक्टर जो हो नॉन लिविंग थिंग को दिया जाए तो उसको हम पर्सनिफिकेशन कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट है। 82 नंबर, द मास्टर सेड टू द सर्वेंट ब्रिंग ए न्यू फ्लावर टुडे। 89 नंबर, एमडी बतूता वाज बर्न इन मोरक्को, आपके पास मोरक्को में पैदा हुआ था। ऐसे हरूफ जो जोश, खुशी और गम में बेख्तियार ज़ुबान से निकले वजैया कहलाते हैं, इसमें इनको हम इंटरजेक्शन कहते हैं। तो बिल्कुल इंटरजेक्शन और हुरूफ वजैया एक ही चीज़ है। ऑफ 8 डिग्री 15 मिनट 36 सेकंड
इस डैश, इसको हमने डेसिमल फॉर्म में यानी आम डिग्री में कन्वर्ट करना है। ये आपके पास DMS सिस्टम है, डिग्री मिनट सेकंड सिस्टम है कि 8 डिग्री 15 मिनट और 36 सेकंड को आपने कन्वर्ट करना है, आपने डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, इसको आपने डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो ये आपके पास हेक्साडेसिमल सिस्टम में है जिसमें हम डिग्री को डिग्री मिनट और सेकंड में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो इसको हमने जो है दोबारा डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए आपके पास कुछ बेसिक कंसेप्ट है कि 1 डिग्री को बराबर लिया है 60 मिनट के लिए, 60 मिनट के बराबर। ये आपके पास जो एक बार होता है ये मिनट का निशान होता है, मिनट का रिप्रेजेंटेशन है। 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट, यानी हम कह सकते हैं कि 1 जो मिनट होता है वो 1 डिवाइड बाई 60 का आपके पास क्या होता है, वो पार्ट होता है, यानी 60 में से एक पार्ट होता है। इसी से हम डिवाइड बाई 60 कर लेंगे तो आपके साथ 1 मिनट जो है वो आपके पास आ जाएगा इस तरह। इसी तरह अगर यहाँ इसको हम एक्सपेंड करें, अगर 1 डिग्री में 16 मिनट है, अगर 1 डिग्री में 60 मिनट है, तो इस तरह आपके पास इसमें 3600 सेकंड हो जाएंगे, यानी 60 × 60 से आपके पास आ जाएगा 3600 आ जाएगा। अगर इसको हम इस तरह कर लें तो आपके पास क्या आ जाएगा कि 1 सेकंड में आपके पास क्या होंगे, आपके पास 1 डिवाइड बाई 3600 सेकंड 3600 डिग्री हो जाएगी। ठीक है, तो आप इस वैल्यू को और इस वैल्यू को आप जो है पुट कर सकते हैं। जहाँ पर 1 मिनट आएगा वहाँ पर आप पुट करेंगे 1 डिवाइड बाई 60 डिग्री, और जहाँ पर सेकंड आएगा वहाँ पर आप पुट करेंगे 1 डिवाइड बाई 360, वहाँ पर आप पुट करेंगे 1 सेकंड इज इक्वल टू 3600 सेकंड आप पुट करेंगे। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। अब आप क्या करें, पहले स्टेप में आप लिखें 8 डिग्री प्लस 15 मिनट प्लस 36 सेकंड। आप क्या करें, 8 डिग्री ये तो सही है, प्लस जहाँ पर मिनट सेकंड होगा उसकी हम वैल्यू लगाएंगे, ये मिनट है तो ये आपके पास हो जाएगा 15 डिवाइड बाई 60, ये भी डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। ये सेकंड में है, जो सेकंड होगा उसको हम डिवाइड करेंगे बाई 3600, आपके पास यहाँ भी ये भी आपके पास डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। 15 डिवाइड बाई 60 आपके पास आ जाएगा 0.25 आ जाएगा, 0.25 डिग्री प्लस, और इसकी भी आप कैंसलेशन करें तो आपके पास ये हो जाएगा 1 डिवाइड बाई 100, इससे आंसर आ जाएगा 0.01 डिग्री। अब इन दोनों को आप ऐड करें, इन तीनों को आप ऐड कर लें, इन दोनों को आप ऐड करें तो आपके पास हो जाएगा 8 डिग्री प्लस ये आपके पास हो जाएगा 0.26 डिग्री। अब इन दोनों को आप ऐड कर लें तो आपके पास हो जाएगा 8.26 डिग्री। तो इस तरह आपके पास जो हेक्साडेसिमल सिस्टम था वो आपके पास जो है नॉर्मल सिस्टम यानी डिग्री सिस्टम में आपके पास कन्वर्ट हो जाएगा। तो 8.26 इसका राइट ऑप्शन है। The point where the internal bisector of the angles of triangle meet is called dash of triangle। यहाँ पर किसी ट्राइंगल के तीनों इंटरनल एंगल बाइसेक्टर मीट करते हो, मिलते हो, यानी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो, तो उसको हम क्या कहते हैं। सबसे पहले इसको समझे कि ये होता क्या है। ये आपके पास कोई ट्राइंगल है, तो इसका एक एंगल बाइसेक्टर यहाँ से गुजरेगा, एक यहाँ से गुजरेगा और एक यहाँ से गुजरेगा। तो ये तीनों एंगल बाइसेक्टर जिस पॉइंट पे मिल रहे हैं इसको हम पॉइंट ऑफ कंकरेंसी कहते हैं। लेकिन ये पॉइंट ऑफ कंकरेंसी किसका है, ये आपके पास इंटरनल बाइसेक्टर का है, तो ये आपके पास इससे हम कहते हैं एंड सेंटर कहते हैं। दूसरा आपके पास इस तरह होगा, आपके पास परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर और एक इस साइड पर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा, तो पॉइंट ऑफ कंकरेंसी यहाँ पर आएगी। तो इस पॉइंट ऑफ कंकरेंसी को हम कहते हैं सर्कमसेंटर, इसको हम कहते हैं सर्कमसेंटर। यहाँ पर इन सेंटर है और इसको हम कहते हैं सर्कमसेंटर। फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस व्हिच इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम 0.1 एंड 3.3। आपके पास 2 पॉइंट गिवन है और आपसे कहा है कि इस पॉइंट से और इस पॉइंट का आपने क्या मालूम करना है, ऐसा पॉइंट मालूम करना है जो कि दोनों जगह से आपके पास बराबर हो, यानी इस पॉइंट से उसका डिस्टेंस और इस पॉइंट से उसका डिस्टेंस जो है वो बराबर हो। तो आपने क्या करना है, इन दोनों पॉइंट का आपने मिड पॉइंट मालूम करना है। तो मिड पॉइंट के लिए आपके पास जो फार्मूला है वो क्या है कि आपने पहले वैल्यू को प्लस करना है, आपके पास 0 और 3 है, ठीक है, और इसको 2 पे डिवाइड करना है, फिर भी में कामा डालना है, और जो सेकंड वैल्यू है यानी 1 और 3 उसको प्लस करना है और उसको भी 2 पर डिवाइड करना है। तो इस तरह के पास 0 और 3 को आप प्लस करें तो 3 आएगा डिवाइड बाई 2, इससे आपके पास आंसर आएगा 1.5। और जो नेक्स्ट वैल्यू है 1 और 3 को प्लस करें 4 आता है, 4 डिवाइड बाई 2 से आपके पास आंसर 2 आता है। तो यहाँ पर आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 1.5, 2। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट है। 4 नंबर, व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ द टू इक्वेशन x माइनस वाई इक्वल टू 5 एंड 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पर आपके पास 2 इक्वेशन है और कहा गया है कि इससे आपने x और y की वैल्यू मालूम करना है। तो देखिए आपके पास 2 इक्वेशन है, एक आपके पास है x माइनस वाई इक्वल टू 5 है और दूसरा इक्वेशन आपके पास है 2x प्लस वाई इक्वल टू 1 है। तो इन दोनों इक्वेशन में अगर आप y को देख लें तो एक में y माइनस है और दूसरे में y प्लस है, ऑलरेडी इनके दरमियान में है जो दुश्मनी है वो है। तो आपने क्या करना है, सिंपल इसको ऐड करना है, तो ये एक दूसरे को खत्म कर लेंगे, तो माइनस वाई प्लस वाई कैंसिल और 1x और 2x जो आपके पास 3x हो जाएगा।
इक्वल टू 1 और 5 से आपके पास 6 आ जाएगा। राइट को आप 3 पे डिवाइड करें तो x की जो वैल्यू हो जाएगी वो तो 2 हो जाएगी। अब ये x की वैल्यू है। अब y को मालूम करने के लिए आपने इसको इस किसी भी इक्वेशन में इस्तेमाल करना है। तो हम इंतखाब कर रहे हैं x माइनस वाई इक्वल टू 5 का। इसी में हम x की वैल्यू इस्तेमाल करते हैं। तो x की वैल्यू जो है वो ऑलरेडी 2 है, हमने मालूम की है 2 माइनस वाई इक्वल टू 5। तो इस 2 की वैल्यू को आप शिफ्ट करें तो हो जाएगा माइनस वाई इक्वल टू 5 माइनस 2। तो यहाँ पर आपके पास माइनस वाई वैल्यू आ जाएगी 5 माइनस 2 जो कि हो जाएगी 3। तो ये -5 इक्वल टू -3 है। इसको जब आप -1 पे डिवाइड करें या -1 पे मल्टीप्लाई करें तो जो माइनस होगा वो प्लस हो जाएगा और जो प्लस होगा वो माइनस हो जाएगा। तो इस तरह जो y की वैल्यू हो जाएगी वो आपके पास हो जाएगी -3। तो x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू -3। लेकिन यहाँ पर आपके पास जो तमाम आंसर है वो ऑर्डर पेयर में होना चाहिए। जब आपके पास एक इक्वेशन में 2 वेरिएबल हो तो आपके पास आंसर हमेशा ऑर्डर पेयर फॉर्म में आते हैं। तो ऑर्डर पेयर फॉर्म में जो x होगा वो पहले लिखा जाएगा और y जो है वो सेकंड लिखा जाएगा। तो x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू -3 यानी 2, -3। तो आपके पास ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट है। ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट है तो आपने लगाना है ऑप्शन नंबर डी। 75 नंबर सॉल्व 75 माइनस 90 इक्वल टू 5 इंटू -4 प्लस 2t। सॉल्व करना है यानी वेरिएबल की वैल्यू मालूम करनी है, यानी t की वैल्यू मालूम करनी है। तो इससे हम t की वैल्यू मालूम करते हैं। 75 माइनस 90 ये इक्वल है 5 इंटू -4। तो आपने मल्टीप्लाई करना है इस 5 को दोनों के साथ मल्टीप्लाई करना है तो प्लस माइनस माइनस 5 4 आपके पास हो जाएगा 20 और 5 को मल्टीप्लाई करना है 2t के साथ तो आपके पास हो जाएगा 10t हो जाएगा सर। अब क्या करना है, आपने t को t की तरफ ले जाना है और नंबर को नंबर की तरफ ले जाएं। तो आप इसको यहाँ पर सॉल्व करें कि इस t को आप इधर ले जाएं तो ऑलरेडी यहाँ पर -90 है और ये प्लस है तो ये अपना साइड चेंज कराए तो ये भी हो जाएगा -10t इक्वल टू यहाँ पर -20 मौजूद है और ये 75 हो के क्या बन जाएगा, ये भी माइनस बन जाएगा यानी -75 बन जाएगा। तो इस तरह आपके पास -90 और -10t से बन जाएगा -19t और इक्वल टू -20 और -75 से आपके पास बन जाएगा 95। अब इसको क्या करें, इसको आप 19 पे डिवाइड करें दोनों साइड को तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और 19 को आप दोनों साइड पे डिवाइड करें तो t की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 5 हो जाएगी। तो यहाँ पर जो t की वैल्यू इस्तेमाल हुई है वो 5 है। 26 नंबर स्प्रिंग टाइम इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल। इसमें आपके पास अंडरलाइन जो वर्ड है उसको अंडरलाइन वर्ड कौन सा है, अंडरलाइन वर्ड आपके पास ये है स्प्रिंग टाइम। जो स्प्रिंग टाइम है ये आपके पास अंडरलाइन वर्ड है। ये आपके पास क्या है, तो ये आपके पास देखिए ये आपके पास फ्रेज है। स्प्रिंग टाइम इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड, ये आपके पास फ्रेज है लेकिन कौन सी जगह पर इस्तेमाल हुआ है, तो आपके पास नाउन की जगह पर इस्तेमाल हुआ है तो हम इसकी कहते हैं नाउन फ्रेज। तो इस तरह आपके पास यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर सी है, यानी नाउन फ्रेज है आपके पास। 97 नंबर द नियरेस्ट पॉसिबल मीनिंग टू द वर्ड एम्पिकेबल इज अ डैश। तो यहाँ पर इसका जो मतलब होता है वो होता है विदाउट मिस्टेक यानी ठीक ठाक। 98 नंबर वर्ड्स आर फ्रेजेस दैट हेल्प कैरी ए थॉट फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इज कॉल्ड डैश। जिस तरह कि हमने पहले भी कहा था कि ऐसे वर्ड या फ्रेजेस जो कि 2 अल्फाज या 2 आइडियाज़ या 2 सेंटेंस को आपस में ज्वाइन करते हैं तो उन सबको हम ट्रांजिशनल डिवाइस कहते हैं। तो यहाँ पर आपके पास जो ऑप्शन नंबर बी है ये इसमें राइट है। 99 नंबर आइडेंटिफाई द फ्रेज इन द फॉलोइंग। यहाँ पर आपने सिर्फ फ्रेज को क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है। तो आई गो ये आपके पास कंप्लीट सेंटेंस है, कम जो है आपके पास एक वर्ड है, डू यू लाइव हेयर ये आपके पास कंप्लीट सेंटेंस है और इंटरोगेटिव क्वेश्चन है। यहाँ पर बाय वर्च्यू ऑफ जो है ये आपके पास क्या है, आपके पास फ्रेज है, इनकम्प्लीट सेंटेंस है यानी आपके पास ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, आपके पास फ्रेज है। नेक्स्ट 100 नंबर द पोएटिक लाइन लिटिल ड्रॉप्स ऑफ वाटर लिटिल ग्रेन्स ऑफ सैंड आर टेकन फ्रॉम द डैश। तो ये आपके पास एक पोएम है जो कि 9 या 10 क्लास में है, आई थिंक 9 क्लास में है, जिसका उन्वान है लिटिल थिंग्स। तो आज की वीडियो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।